न्यूजीलैंड ने तो इंग्लैंड को हरा दिया है वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में। लेकिन एक चीज है, लेकिन एक बात है जो लोगों को, शायद लोगों ने इसके ऊपर फोकस भी नहीं किया, इसके ऊपर सोचा भी नहीं हो। वो मेन बात यह है कि न्यूजीलैंड ने, जहां पर न्यूजीलैंड की जो है ना, न्यूजीलैंड 9 विकेटों से ये मैच विन करता है, वहां पर इंग्लैंड की 9 विकेट गिर जाती है। ऐसा क्या किया है न्यूजीलैंड के बॉलर ने, ऐसा क्या किया है? इतने बड़े नाम तो नहीं थे न्यूजीलैंड के बॉलिंग लाइनअप में भी, जिस तरह के इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप में बड़े नाम थे। न्यूजीलैंड के बॉलिंग लाइनअप में एक ट्रेंट बोल्ट जो है ना वो बड़ा नाम था, लेकिन उसके बावजूद ऐसी बॉलिंग, ऐसी जो है ना बॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी दी न्यूजीलैंड ने, वो सारे के सारे जो है ना मार्क्स उनके कप्तान को जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब न्यूजीलैंड को पावर प्ले के 8वें ओवर में विकेट मिली, उसके बाद जो है ना ब्रेस्टो और रूट वो खड़े हो गए थे थोड़े टाइम तक के, ग्रीस पर खड़े रहे। तो इन्होंने नए बॉलर्स को आजमाना शुरू कर दिया। एक तो नए बॉलर्स को आजमाना शुरू कर दिया, और बीच में फिलिप्स को लेकर आए कि ये उल्टा शॉट खेलेंगे, फिलिप्स के ऊपर जो है ये चार्ज करेंगे, जो इंग्लैंड जानी जाती है कि ये जो है ना अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। और आज उनको अटैकिंग क्रिकेट बता दी कि भैया अटैकिंग क्रिकेट खेलनी, खेलो और खेलो, ज़रा थोड़ा और इससे ज़्यादा खेलो। तो न्यूजीलैंड ने प्लानिंग करके आए थे, मतलब फिलिप्स को एक ओवर दिया, विकेट चिटकाई, उसके बाद बॉलिंग के लिए नहीं लेकर आए। क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि उनके वो पार्ट टाइम बॉलर थे, उनसे उनको जो चाहिए था उसने वो करके दिखा दिया। अगर इस टाइम पे कोई और कप्तान होता, कोई और कंट्री का कैप्टन होता, तो वो इससे 5-6 ओवर करवा देते कि यार इसने तो विकेट निकाल के दिया, इससे और ओवर करवाता हूँ। लेकिन न्यूजीलैंड की जो दिमाग, मतलब जो सोच है, जो इनकी प्लानिंग है, वो आला क्वालिटी की। मतलब उसके बाद उसको बॉलिंग नहीं दी। फिर जब उनको लगा कि यार जरूर जो है ना वो खराब कर रहे हैं हमें, जो है ना वो तबाह कर रहा है, वहीं पर फिलिप्स को लेकर आया, उसने दूसरे ओवर में डायरेक्ट जरूर की विकेट चटका दी। तो ये सारी क्या है, कप्तानी की वजह से ये बॉलिंग इतनी अच्छी हुई है। बाकी दूसरे एंड से वो अपने फास्ट बॉलर, मतलब उनकी जो प्रीमियम बॉलर है, वो आजमा रहे थे। लेकिन एक एंड से कभी कभी बीच में जो है ना मलाई देते थे कि यार ये लो मलाई ले लो, मार दो, चक्का मार दो, और उसी में वो विकेट चटका के देते थे। तो ये प्लानिंग होती है। और ये कप्तान जो ना बाहर से सोच के अगर आप आओगे तो रोज इस तरह से नहीं होता। ये ग्राउंड में रहते हुए आपको प्लानिंग करनी होती है डिफरेंट 5-5 आवर्स के लिए, कि यार इन 5 आवर्स में मैंने ये फार्मूला अप्लाई करना है, इस फार्मूले के तहत अगर विकेट नहीं मिली तो नेक्स्ट 5 ओवर में मैंने ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसी को बेस्ट कैप्टन कहते हैं। और ये बाकी कुछ कप्तानों में, जिसमें बाबर आजम भी है, बाबर आजम भी इतने आउटस्टैंडिंग कैप्टन नहीं है, मतलब एवरेज कैप्टन है। बैट्समैन की बैटिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, कप्तानी के बारे में कह रहा हूँ कि एवरेज कैप्टन है। तो कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडियन पिचेस के ऊपर। और इंडियन की पिचेस आपको पता है बैटिंग पिचेस है, बॉलर्स को मदद नहीं मिलती। तो बॉलर्स को आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जिस कप्तान ने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल सही तरीके से किया, वो उनके बॉलर्स को कभी मार नहीं पिटेगी इन पिचेस के ऊपर। अदरवाइज अगर बॉलर को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पिटाई होगी, जिस तरह से इंग्लैंड की हुई है इस मैच में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई ही न्यूजीलैंड ने जो बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया है वाकई ही कप्तानी की वजह से किया, या मेरी बात से आप एग्री नहीं कर रहे हो? आपको किस वजह से लग रही है? अपनी राय दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।